सिलेक्शन या पीटी देने के बाद मधुकर सर पर ब्लेम मत करना कि सर आप तो कहते थे 50 और 80 सवाल आ जाएंगे, मैं तो पढ़ कर गया था। पढ़कर क्या गया है मुझे पता है, क्योंकि मुझे इतनी गारंटी है कि अगर मेरी कक्षाएं यूट्यूब पर 100% कोई फॉलो कर ले तो यूपीएससी छोड़ दीजिए, पूरे भारत में किसी एग्जामिनर की औकात नहीं है कि तुम्हें तकलीफ दिला दे। आप इसका उदाहरण देखिए, 2.5 घंटे की क्लास उधर हुई है, अगले 2.5 घंटे में आधे लोगों की हिम्मतें कम काम कर जवाब दे चुकी हैं, और फिर क्या कहेंगे 3। अब जैसे देखना पीटी हो जाएगा ना, पीटी के बाद कई सारे विद्यार्थी फिर स्वर खड़ा करेंगे कि मधुकर सर ऐसी बातें करते थे, वैसी बातें करते थे, चयन नहीं हुआ। भाई मधुकर सर चयन करने की औकात रखते तो क्या तुम प्रत्येक 5000 बच्चों को कलेक्टर नहीं बना देते हर साल? अद्भुत है। आपको नहीं लगता है कि वर्तमान के जो YouTube के टाइटल हैं, वर्तमान में जो YouTube के मास्टर हैं, मैं देखता हूं अधिकतर YouTube में 2 ही तरीके के मास्टर सफल है। पहला, जो करंट अफेयर पढ़ाए, बड़ा मजा आता है बच्चों को करंट अफेयर पढ़ने। मतलब करंट अफेयर में क्या बताएंगे कि भाई ये घटना हुई, क्या घटना हुई है, भारत ने मेढक की एक नई प्रजाति खोजी। अच्छा, मेढक की नई प्रजाति कैसे रंग की है, ये सब कुछ बता देगा मास्टर, अच्छा लगेगा। 4 महीने के बाद पता चलेगा कि बकवास थी वो किसी काम का नहीं था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पहले मास्टर जो करंट अफेयर पढ़ा रहे ना, मतलब करंट अफेयर वाली कक्षाएं जहां पर मास्टर कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी ऐसी बात, कभी वैसी, मतलब किधर उधर से भी कुछ भी बातें बता दें, अच्छा लगता है बच्चों को और बड़ा मजा आता है। उन्हें लगता है कि हां यही तो तैयारी थी। और दूसरे लोग वे सफल हो रहे हैं भारत में, यूट्यूब की दुनिया में, जो ट्रिक्स बनाते हैं। इन 3 नियमों को जानने के बाद आप किसी भी किताब को आधे घंटे में पढ़ लेंगे। मैं अद्भुत हूं कि आज तक मैंने कई नियम पढ़ लिए, लेकिन मैं किताब आधे घंटे में नहीं कर पाया। और आप लोग भी जरा बताइएगा कि क्या ये चीजें सही हैं और इसका परिणाम क्या होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका परिणाम 2-3 वर्षों के बाद एक निराशावाद आएगा। निराशावाद कैसे आएगा भाई? कई सारे YouTube वाले विद्यार्थी फिर कहेंगे अपने अड़ोस पड़ोस से, YouTube पर पढ़ने से कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि YouTube पर क्या पढ़ रहा था मेरा लाल? YouTube पर पढ़ रहा था भारत का पहला प्रधानमंत्री, भारत का पहला राष्ट्रपति, ट्रिक्स कैसे मेमोरी को बढ़ाए, ट्रिक्स कैसे किताब को आधे घंटे में पढ़े, ट्रिक्स कैसे सवालों को 1 सेकंड में सही पहचान ले। स्ट्रेटजी, मतलब स्ट्रेटजी, ट्रिक्स, ऐसी गंदी वीडियो ना YouTube पर इतनी व्यू देती है और इतने सब्सक्राइबर, इतने लोग देखते हैं, उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि भारतीय लोग, जैसे मैं आपको बताऊं भारत में फुटबॉल टीम क्यों नहीं बन पाई, उसका यही कारण है क्योंकि फुटबॉल गेम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जब तक गेम खत्म नहीं होगा तब तक प्रतिद्वंदी और खिलाड़ी जो भी उस टीम का और उसका विरोधी है, दोनों को लड़ना है, तब तक पीछे भागते चलना है। क्रिकेट कैसा है भाई? अच्छा है, आधे समय देखना है, आधे समय में कुछ समय खेलना है, कुछ समय बॉर्डर पर खड़े रहना है, जहां पर चौका छक्का कभी आएगा इंतजार करना है, बड़ा रिलैक्स वाला गेम है। ऐसा ही हमारे वीडियो का भी है, मास्टर लेकर आ जाए कैसे आईएएस बनेंगे, अच्छा लगता है सुनना, ऐसे आईएएस बनेंगे, ऐसे आईएएस बनते हैं। भारत में जो आईएएस निकालते हैं उनमें ये गुण होते हैं, फिर वो सोचता है मेरे में भी तो ये गुण है, मतलब मैं भी आईएएस बनूंगा, बस सोचता है। पर जैसे ही पढ़ने की नौबत आती है, कई सारे लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। ये औकात तुम्हारी है और उसके लिए जरूरी ये नहीं है कि स्ट्रेटजी वाला वीडियो, फिर से किताबों वाला वीडियो,
कितनी बार किताब और स्ट्रेटजी जानोगे, कितनी बार। और अभी भी करंट अफेयर वाले वीडियो आपको देखना, पूरे YouTube पर देखना, सबसे ज्यादा प्रचलन में क्या चलता है, करंट अफेयर। क्या लगता है आपको कि ये जितने लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं ये सेलेक्ट होते होंगे? मैं तुम्हें दावे के साथ कह रहा हूं, ये करंट अफेयर वाले बच्चे सेलेक्ट होते तो नहीं है, लेकिन 10 लोगों के सिलेक्शन को रुकवा देते, क्योंकि ये कहते हैं मैं भी पहले पढ़ता था YouTube से, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि वो लाल पढ़ता क्या था YouTube से, भारत का पहला प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, RBI की स्थापना, बस वो बेसिक बातें जो उसके मास्टर को पता थी और उसे पता थी। इसलिए थोड़ा बचिए, बुरा लगेगा निश्चित ही, देखना कई लोगों को बुरा भी लगेगा, पर खुली बात है, हर साल जितने लोग IAS देते हैं निकलते 800-900 ही हैं। वे करंट अफेयर वाले बच्चे नहीं होते, केवल करंट अफेयर पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, जो कंसेप्ट पढ़ सकते, जो कंसेप्ट पर डेडिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, कभी कोई चीज बोर भी कर सकती है, ठीक है, कोई कंसेप्ट उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, ठीक है भाई, बस्तियों को पढ़ने में उतना मजा नहीं आया, लेकिन पता तो चला कि बस्तियां ऐसे भी होती है, वर्गीकरण ऐसा भी होता है। ठीक है, पढ़ने में मजा नहीं आया भूमि का वर्गीकरण, लेकिन एक पॉइंट तो अच्छा लगा कि अरे वनों का जो वृद्धि बताई जा रही थी, ये वृद्धि नहीं थी, वो तो उस भूमि का भी वर्गीकरण है जिसमें वन बन सकते थे। तो कई सारे लाल लालियों को मैं फिर चेतावनी भरे शब्दों में कह दूं, और ये अच्छी तरह से आप भी जानते हैं, जो भी ब्लेम करने वाले वो भी अंदर से जानते हैं कि दोष तो अपना ही था, पढ़ा हमने नहीं था। वो तो मास्टर का ब्लेम इसलिए क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो किसी न किसी पर तो ब्लेम देना ही पड़ता है।